अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC 01 फंक्शनल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के अबाउट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। AFC 01 में बहुत से बच्चे इससे परेशान हैं कि प्रेपोजिशंस कैसे यूज़ करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। तो इसके अबाउट आज हम बात करने वाले हैं। तो प्रेपोजिशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फंक्शनल इंग्लिश की वीडियोस मिलती रहें, जो कि आज तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। व्हाट आर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन क्या हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस का वर्ड दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, प्री एंड पोजीशन, यानी प्रेपोजिशन। प्री पोजीशन, पोजीशन से पहले, प्री पहले को बोलते हैं। A preposition precedes a noun or a pronoun to show noun's relationship to the another word in the sentence। सबसे पहले तो ये बात याद रखें, प्रेपोजिशन एक रिलेशनशिप है, ठीक है, वर्ड्स का आपस में। अब प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले भी आ सकती है और वो आपस में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। प्रेपोजिशंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स, प्रेपोजिशन आपके कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं और ब्रिज वर्ड्स भी कहलाते हैं, जो कि एक दूसरे को जोड़ते हैं, उनके दरमियान रिलेशन कायम करते हैं। दे शो रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आप कंफ्यूज हैं कि ये पता नहीं क्या बता दिया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द डॉग इज़ डैश माई बेड। इन द अबव सेंटेंस देयर इज़ अ गैप, वी नीड अ वर्ड टू कनेक्ट द नाउन बेड। अब इसमें नाउन आपका बेड है, ठीक है, टू रेस्ट द सेंटेंस। सो अ प्रेपोजिशन फिट्स इन द बेस्ट प्रेपोजिशन वुड बी ऑन, इसमें ऑन लगेगा। द बेड इज़ द डॉग इज़ ऑन माई बेड, ठीक है। ये देखें, प्रेपोजिशन इज़ ऑन, इट प्रोसीड्स द नाउन बेड। ये बेड यानी नाउन से पहले आ रही है, मैंने आपको बताया है प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगी। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग एंड बेड। ये जो डॉग और बेड का रिलेशनशिप है, ये उसको जोड़ रही है, यानी कनेक्टिंग वर्ड इसमें हमारा क्या है, ऑन है, जो कि हमारी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन कैन आल्सो अपेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकती है, बट देयर फंक्शन रिमेन्स द सेम। उसका फंक्शन सेम रहेगा, चाहे वो स्टार्ट में आए, मिड में आए या एंड में आए। अच्छा जी, प्रेपोजिशन, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, स्टार्ट में आ गई है प्रेपोजिशन, आउटसाइड द विंडो द बर्ड्स आर सिंगिंग। अब प्रेपोजिशन इसमें क्या है, आउटसाइड एक प्रेपोजिशन है, इट प्रोसीड्स द नाउन विंडो। विंडो आपका इसमें नाउन है और वो इससे पहले आ रही है। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड्स एंड विंडो वेयर द बर्ड्स आर सिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, द नाउन दैट कम्स आफ्टर द प्रेपोजिशन। ऐसा नाउन जो प्रेपोजिशन के बाद में आए उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब देखें, द डॉग इज़ ऑन माई बेड, ठीक है, प्रेपोजिशन इसमें ऑन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड यानी बेड है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इज़ बेड। द काउ जंप्ड ओवर द मून, ठीक है, ओवर इसमें अब हमारी प्रेपोजिशन है, मून हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है। तो अब एक और इसको मज़ीद फर्दर देख लेते हैं। द डॉग इज़ ऑन माई बेड। अब देखें, डॉग और बेड का रिलेशनशिप है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ऑन इसमें आपकी प्रेपोजिशन है और बेड इसका आप में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, जो कि प्रेपोजिशन के बाद में आया है। प्रेपोजिशन ऑन इज़ डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग एंड बेड। द प्रेपोजिशन शोज़ वेयर द डॉग इज़। प्रेपोजिशन यही शो कर रही है ना कि जो डॉग है वो कहाँ पे है, वो बेड पे है। अब ये अगर ये ना लगता, द डॉग इज़ माई बेड, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो सेंटेंस को जोड़ते हैं ये अल्फाज, उन्हें बोलते हैं प्रेपोजिशन। द डॉग इज़ ऑन माई बेड। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी, हम कुछ रूल्स देखते हैं और प्रेपोजिशन की कुछ काइंड्स देखते हैं। तो चलिए पहले काइंड की तरफ चलते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सम प्रेपोजिशन शोज़ वेयर समथिंग हैपन्स। कुछ प्रेपोजिशंस ये चीज़ें शो करती हैं कि वहाँ पे क्या हैपन, क्या मामला हुआ है। दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब उस जगह पे क्या हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बोलते हैं उसको।
कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द एप्पल इज़ ऑन द टेबल, जो आपका एप्पल है वो टेबल पर है, ठीक है, यहाँ पे ऑन लगेगा। रिया इंजॉय स्केटिंग अराउंड द लेक, अब एक आपके पास लेक है, उसके अराउंड यानी वो घूम रही है, चक्कर लगा रही है लेक के गिर्द, ठीक है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। सम गीज फ्लू ओवर देयर हाउस, ठीक है। आई एम बिहाइंड द डोर, मैं दरवाजे के पीछे हूँ, ठीक हो गया। क्लॉथ्स आर इन द बकेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस में आप देख लें कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती हैं, ऑन, अराउंड, अंडर, ओवर, इनसाइड, बिसाइड, बिहाइंड और इन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की। सम प्रेपोजिशन शो व्हेन समथिंग हैपन, कुछ प्रेपोजिशन शो करती हैं कि जो भी मामला क्रिएट हुआ है वो कब हुआ है, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock, अब इसमें देखें ना 9 o'clock, ये टाइम बता रहा है कि स्कूल्स 9 बजे स्टार्ट हुआ, इसमें एट आएगा। वी आर गोइंग टू द जू ऑन सैटरडे। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस ऑफ कुछ टाइम हैं, प्रेपोजिशन देख लें, एट, ड्यूरिंग, बाय वगैरह यूज़ होती हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की। सम प्रेपोजिशन शो वेयर समथिंग इज़ गोइंग, कि जो आपका कोई ना कोई मामला है वो कहाँ पे होना चाह रहा है, मतलब कौन सी तरफ होने जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन है। दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। द बॉय चेस्ड आफ्टर ईच अदर, बॉयज़ एक दूसरे को चेस करते जा रहे हैं, आफ्टर, ठीक है, एक दूसरे के बाद। द फुटबॉल रोल डाउन द हिल, हिल से फुटबॉल रोल होके आ रहा है, वो डाउन नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल है, वी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मियामी, ठीक है, मियामी कराई में गेम भी है, मियामी एक शहर है। वी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स, हम मियामी की तरफ गामजन है या उसकी तरफ सफ़र कर रहे हैं, टूवर्ड्स आएगा, ये डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट की कुछ। द प्रेपोजिशन इंडिकेट दैट एन एक्शन कंडक्टेड ऑन अ नाउन इज काज्ड बाय अनदर नाउन। ऐसी प्रेपोजिशंस जो कि कोई एक्शन क्रिएट करें दूसरे नाउन की वजह से, उन्हें बोलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इनकी। आई ओपन माई क्लोजेट विद अ की, विद के साथ, मतलब क्या वजह है, किसके ज़रिए, ठीक है। शी ग्रेजुएटेड विद एन ऑनर्स डिग्री। अब कुछ देखें, ये प्रेपोजिशन है बाय, विद, बाय, ये यूज़ होती हैं एजेंट के लिए या इंस्ट्रूमेंट के लिए। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस एंड सोर्स। दीज इंक्लूड फॉर एंड फ्रॉम रिस्पेक्टिवली। अब फॉर और फ्रॉम कहाँ पे यूज़ करना है? फॉर एक्सप्रेसिस पर्पस, फॉर किसी पर्पस को यूज़ करता है, रीज़न वजह बताता है या क्या चीज़ पैदा हुई है या सबब बनी है, उसे फॉर यूज़ करना है। फ्रॉम एक्सप्रेसिस ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन हमारा फ्रॉम को चूज़ करेगा। अब देखिए फॉर की एग्जांपल देख लेते हैं और फ्रॉम की, फॉर की और फ्रॉम की अलग अलग देखते हैं। ही गोज़ फॉर अ वॉक, आई रीड फॉर प्लेयर, ही गोट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी। ये हो गई है फॉर की एग्जांपल्स। फ्रॉम की देखते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, सन है वो हमें रोशनी प्रोवाइड करता है, इसलिए वो फ्रॉम आएगा यहाँ पे। ही डिड द हेल्प फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, ठीक है। प्रेपोजिशंस ऑफ मैयर और पोजेशंस ऑफ। ऑफ कहाँ पे यूज़ होगा? प्रेपोजिशन ऑफ कैन बी यूज टू क्वांटिफाई अ नाउन, किसी नाउन को क्वांटिफाई करे। इंडिकेट दैट वन नाउन ऑन्स अनदर नाउन, यानी एक नाउन से दूसरा नाउन का एक्शन पैदा हो। शोज़ द मटेरियल विद विच समथिंग इज़ मेड, जिससे कोई चीज़ बन रही हो उसके मटेरियल के साथ भी ऑन आएगा। अब देखें, आई नीड अ पाउंड ऑफ चीज़, चीज़ बनाने के लिए, अब चीज़ बन रही है, ठीक है, ऑफ इसके साथ आएगा। ही इज़ अ मैन ऑफ वेल्थ, शी इज़ द डॉटर ऑफ अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी की बेटी है। द पेन इज़ मेड ऑफ वुड, देखें कोई ना कोई चीज़ बन रही है तो फिर भी ऑफ ही आएगा। कंग्रेचुलेशंस, यू जस्ट लर्न टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शनैलिटी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर लाजमी समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया एग्जांपल्स के साथ और इसके कुछ रूल्स भी आपसे शेयर किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और भी मिलती रहें और
वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, ख़ास तौर पे फंक्शनल इंग्लिश के। बहुत ही मतलब टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ। बट रिमेंबर देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ये कोई मतलब ज़्यादा सख्त और तेज़ रूल नहीं थे। प्रेपोजिशन नीड टू बी लर्न इन कॉन्टेक्स्ट विद द अदर वर्ड्स दैट आर यूज विद। फिर बताता चलो, प्रेपोजिशंस रिलेशनशिप ही होता है दो चीज़ों का आपस में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।